अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट में संपूर्ण जानकारी। आई एम डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एस क्लिनिक, दिल्ली से। आज हम बात करेंगे जो कि काफ़ी लोगों ने, पेशेंट्स ने पूछा है मेरे से कि स्टार्टिंग से एंड तक जो जो चीज़ें चाहिए होता है हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, कि हम घर बैठे कंसल्टेशन कैसे लें। क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं हमारे, तो पूछने हो तो कैसे करें, डॉक्टर को पूरी तरह से समझ कैसे आए कि मैं कितना गंजा हूँ, मेरे कितने स्पीड से बाल गिर रहे हैं, उस बेसिस पे वो डिसीजन ले। अब पेंडेमिक के दौरान में और वैसे भी कई बार जैसे लोग बहुत दूर होते हैं, तो ऐसे तो है नहीं कि हर समय हम सीधा पेशेंट डॉक्टर के पास चले जाए और बोले कि हाँ मुझे बताओ अब क्या होगा। पहले हम शुरू करते हैं उसके बारे में। तो अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है और आप जेंट्स हैं तो मैं पहले वहाँ से शुरू करूँगा। तो आपको कंसल्टेशन के लिए एक तो हमें चाहिए होगा आपका पिक्चर्स फ्रंट से, चाहे पूरा फेस ना भी दिखाएं तो कम से कम आईब्रोज तक ज़रूर चाहिए इस तरह से। उसके बाद एक टॉप व्यू चाहिए, दोनों साइड से चाहिए, इधर से भी इधर से भी, और एक पीछे का व्यू भी चाहिए। ये डोनर एरिया होता है हमारा, ये भी हमें देखना होता है। साथ में मुझे एक इधर का पिक्चर भी चाहिए, यानी बियर्ड का, डोनर एरिया का। तो इससे मुझे आइडिया हो जाता है बहुत अच्छा सा कि आपका हेयर लॉस कितना है और आपका डोनर हमारे पास कितना अवेलेबल है जो हम लगा सकें। अगर आपको लगता है कि आपके छाती में भी बहुत बाल हैं और आप यूज़ करना चाहें तो ध्यान रखिए कम से कम इतना लंबा, यानी 1.5-2 इंच लंबा मिनिमम वो बाल होना चाहिए, तभी अच्छा फ़ायदा करेगा कि वहाँ पे ग्रो करे तो कवरेज भी दे। हमेशा ध्यान रखिए बालों का, जहाँ ओरिजिनल लोकेशन में जैसे उग रहे हैं तो उन बालों की जड़ों को, जब हम रूट्स को, जब हम यहाँ से लेके या इधर से लेके जब सर पे लगाएंगे तो वहाँ भी वो उसी वे में उगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरा चीज़ होता है कि ओके, डॉक्टर क्या जानना चाहता है। एज अ डॉक्टर मैं आपसे क्या जानना चाहता हूँ अगर आपका ट्रीटमेंट शुरू करना है। पहली चीज़ आपका नाम, आपकी एज बहुत ज़रूरी होता है कि आप 20 साल के हो, आप 35 साल के हो, व्हाट इज़ योर एज। थर्ड, स्पीड ऑफ हेयर लॉस। कई बार होता है लोगों का हेयर लॉस हो चुका है, अब जितना होना था होके रुक गया, सो स्पीड इज़ वेरी स्लो और ज़ीरो। दूसरा होता है कि हाँ अभी बाल गिरना शुरू हुआ और बहुत तेज़ी से गिर रहा है, यानी 1 महीने में ही 1 उंगली और पीछे चले गए बाल, तो मुझे वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका स्पीड ऑफ हेयर लॉस बहुत फास्ट है तो जब तक यहाँ हम ट्रांसप्लांट करें, जब तक कि होगे पता चले पीछे और खाली हो गया। तो आपने और मैंने जब ट्रांसप्लांट का डिसाइड करना है और प्लान करना है तो हमें इस चीज़ को भी फैक्टर इन करना पड़ता है। तो नेचुरली थर्ड चीज़ आती है अब कि कोई दवाइयाँ इस्तेमाल किया है, क्या करना चाहते हो। देखिए दवाइयों में कोई जादू नहीं है, देयर इज़ नो मैजिकल ट्रीटमेंट बाय मेडिसिन्स। अगर वो होता तो आपको कोई गंजे नहीं दिखते। अब बुखार की दवाई होती है, बुखार ठीक होता ही होता है हर किसी में, ऐसे नहीं होता आप दवाई लोगे 100 में 10 लोगों का ठीक होगा। अनफॉर्चुनेटली बालों के केस में ऐसा है। तो कई उसके ट्रीटमेंट के मोडेलिटीज़ होते हैं, तरीके होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि हेल्दी डाइट भी बहुत फ़ायदा करती है, वाइटामिन्स वगैरह जो न्यूट्रिशन होता है बालों का, वो सारा का सारा बालों को मिलना चाहिए। अभी क्या होता है आजकल की जनरेशन में, आजकल जो 20-25 साल के लोग हैं उनके बाल गिर रहे हैं, कई बार वो इतने तक गंजे भी हो रहे हैं। हम पहले नहीं देखते थे, पहले होता था तो 35 ईयर्स में बालों का गिरना शुरुआत हो रहा है, या ठीक है थोड़ा ज़्यादा गिर रहा है, 20 की एज पे नहीं होता था। तो अगर मैं ये भी कहूँ कि जेनेटिक्स की वजह से है, जैसे मैं हमेशा से कहता आया हूँ, तब भी क्वेश्चन आता है कि जेनेटिक्स से है तो मेरे फादर के तो 40 की उम्र में या 35 की उम्र में गए, मेरे बाल क्यों 20 की उम्र में गिर रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं जो आप गलत खा रहे हैं, जो स्ट्रेस है, जो पॉल्यूशन है, वो सारे का सारे चीज़ें हमारी बॉडी पे काम करता है। थर्ड थिंग, आपको डाइट ही नहीं मालूम है बालों का क्या है। आप खुद बताइए, आप पेट पालते हो, कैट या डॉग पालते हो, आप उसको रोज़ाना खाना खिलाते हो, तो अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं 1 महीना खाना खिलाओ उसके बाद खाना ही नहीं खिलाओ इसको, तो आपको क्या लगेगा। तो आप, हमारे जो बाल भी होते हैं, दैट इज़ अवर फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। 1 से 1.5 सेंटीमीटर हर महीने उगता है, चाहे आप कुछ करो चाहे नहीं करो। मसल की तरह नहीं है कि एक्सरसाइज करेंगे तभी उगेगा। तो उसको खुराक तो सही मिलना चाहिए। वो बर्गर और पिज़्ज़ा और कोका कोला से नहीं उगता बाल,
उसके लिए प्रॉपर बायोटिन चाहिए, ओमेगा एसिड चाहिए, कम से कम 20 वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं जो उसके लिए ज़रूरी हैं सिर्फ बनाने के लिए। फिर एक बार तो वो मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है बॉडी, अगर चीज़ें अवेलेबल हैं उनको बनाना भी तो, प्रोसेस भी तो स्टार्ट करना है। तो उसमें क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, तो वो भी सारी दवाइयाँ होती हैं। उसमें जो नॉन साइड इफ़ेक्ट वाली दवाइयाँ होती हैं वो नॉर्मली मैं उस पर स्ट्रेस करता हूँ कि वो पूरी कीजिए। तो आप देखेंगे अगर हम 20 साल से हटा के उनको 5 साल भी ज़्यादा बाल रख पाएँ तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आगे जाके जीन थेरेपीज़ आने वाली हैं जिससे शायद हेयर लॉस की प्रॉब्लम ही ना रहे कभी एक टाइम पे। हो सकता है कि डीएनए टेस्ट आ गए हैं, अब लोग कर सकते हैं, $200 लगते हैं मुश्किल से। आपका सलाइवा का, थूक का रिपोर्ट जाएगा और टेस्ट होके आ जाएगा, उसमें क्लियर कट होगा कि आपका जीन है रिस्पॉन्स, ऐसा कोई जीन है जो आपका हेयर लॉस करेगा। और अगर करने के लिए है वो वहाँ पे आपका अपना या आपके बच्चे का, तो वाई नॉट स्टार्ट ऑन गुड हेल्दी फूड। उसमें ये रिपोर्ट में लिखा रहेगा कि आपको ये अच्छी अच्छी चीज़ें खाना चाहिए। और ये चीज़ मैं आपने सारे दर्शकों के लिए बताता हूँ। एक अच्छा सा सैलेड खाओ, ब्रोकली, टोमेटो और मशरूम्स, ये 3 चीज़ें मिक्स करके खानी है। वेजिटेरियन लोग खा सकते हैं अच्छे से। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके बालों को चाहिए। बादाम का तेल लगाओ सर पे। सो ये तो सारा आ गया जो चीज़ें हमारे बालों को स्वस्थ है, हेल्दी रखती हैं। प्लस अगर डिले कर सकें तो वो तो दवाइयाँ भी जो हैं, सप्लीमेंट्स भी हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है और अभी आप चाहते हो कि पहले दवाई से हम देख लें, तब भी मुझे फ़ोटोग्राफ्स वो सारा भेजिए, ये इन्फॉर्मेशन भेजिए। अब मैं शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ। अपना नाम, एज, क्या क्या दवाइयाँ आप ले रहे हो या लगा चुके हो, और अभी आपका बाल का स्पीड क्या है गिरने का। बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, यानी 50-100 बाल ब्रश में आ जाता है, सिराने पे है, नहाते हुए पिलो में है, टॉवल में है, तो वो वाला केस में हमको पहले सप्लीमेंट शुरू करना है। या आपको अच्छे से जब वो हो जाए कि हाँ जी हमें समझ आ गया है, बाल गिर रहे हैं, हमको बाल लगाने की ज़रूरत है, तो हम ट्रांसप्लांट पे आएंगे। अब आती है बात ट्रांसप्लांट की।